फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 2 नए रूट्स के टेंडर निकल चुके हैं। मतलब कि उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर निकल चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। पहला रूट है नोएडा सेक्टर 142 से लेके बोटानिकल गार्डन और दूसरा रूट है डिपो स्टेशन से बुड़ाकी। तो ये 2 टेंडर्स जो है फाइनल हो चुके हैं। जल्दी आपको इन रूट्स पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करें एनएमआरसी के तीसरे रूट की, जो कि नोएडा सेक्टर 51 से लेकर नॉलेज पार्क 5 तक का है। लेकिन इस रूट को कम करके कर दिया गया था आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक, ठीक है। क्योंकि जो रूट नॉलेज पार्क 5 तक जा रहा है, उसके जब ये रूट डिसाइड हुआ था, तब उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई इस रूट पे तो हम आरआरटीएस चलाएंगे। मतलब कि गाज़ियाबाद से लेके जेवर एयरपोर्ट तक हम आरआरटीएस चलाएंगे। यह रूट बाद में डिसाइड हुआ था। पहले डिसाइड हो चुका था कि भाई नोएडा सेक्टर 51 से लेके आपका नॉलेज पार्क 5 तक हम मेट्रो चलाएंगे। तो जब आरआरटीएस का रूट डिसाइड हुआ तो देखने में आया कि भाई आरआरटीएस को ये रूट जो है ओवरलैप करेगा मेट्रो का रूट। तो बाद में यही डिसाइड हुआ कि हाँ भाई इस रूट को छोटा कर दो और इसको मेट्रो को ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक रखो। तो भाई ये सब चीज़ें हो गई थी। इसकी डीपीआर 2 साल से बन के तैयार पड़ी थी और मिनिस्ट्री के पास पड़ी हुई थी। तो जब मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई तो बाद में मतलब उस समय ये डिसाइड हुआ कि भाई इसकी दोबारा से डीपीआर बनाओ। भाई जो डीपीआर बना के दी हुई है वह नॉलेज पार्क 5 तक की है, हमें तो मेट्रो बनानी है सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक, तो डीपीआर दोबारा बना के दो। तो मिनिस्ट्री ने डीपीआर को रिजेक्ट कर दिया था और वापस भेज दिया था एनएमआरसी को, भाई दोबारा से बना के दो हमें फ्रेश डीपीआर। लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लगातार दबाव बनाए जाने से और उनके द्वारा रोड पे भी प्रदर्शन किया गया था कि भाई मेट्रो चाहिए हमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। हमें इतने सालों से सपना दिखा रहे हो कि हमें मेट्रो आएगी। अब डीपीआर जब बन के तैयार हुई 2 साल से पड़ी हुई है, उसके बाद अब रिजेक्ट कर दे रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेट्रो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मेट्रो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। का कैसा खेल कब आएगी मेट्रो? डीपीआर का कैसा खेल कब आएगी मेट्रो रेल? डीपीआर का कैसा खेल कब आएगी मेट्रो रेल? डीपीआर का कैसा खेल कब आएगी मेट्रो रेल? अब लटकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नया बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेट्रो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मेट्रो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इलेक्शन के पहले देना होगा, देना होगा। तो जब वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, उन्होंने जब गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया तो भाई बात ये हुई कि हाँ भाई चलो दोबारा से एक बार हम इस डीपीआर को रिव्यू करेंगे, दोबारा से इस डीपीआर का मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कहने का मतलब। तो ये बात हुई कि हाँ भाई इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब हाल ही में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग है। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है वित्त मंत्रालय के अंडर में है, मतलब कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में पीआईबी है। तो इसकी मीटिंग है और इस मीटिंग में एनएमआरसी के एमडी भी मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, एनएमआरसी के और अधिकारी भी यहाँ पे रहेंगे और दोबारा से इस डीपीआर को प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब कि नोएडा मेट्रो का जो एक्सटेंशन है नोएडा सेक्टर 51 से लेके आपका मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक का, इसके डीपीआर को दोबारा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको रखा जाएगा और इसकी उपयोगिता को समझाया जाएगा इस रूट की कि हाँ भाई ये रूट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, 7.5 किलोमीटर का यह रूट रहेगा और माना जा रहा है कि इस रूट के बन जाने से 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख लोगों तक को फ़ायदा पहुंचेगा और लोगों को एक जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मतलब कि नोएडा सेक्टर 51 से बैठो, आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहुँचो, वहाँ से आपकी आरआरटीएस जो गाज़ियाबाद वाली जाएगी तो वो बदल के आप जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अभी तो ये सब चीज़ें भविष्य की बात है। अभी तो ना मेट्रो एग्जिस्ट कर रही है, ना ही आरआरटीएस एग्जिस्ट कर रही है, बट उसकी प्लानिंग जो चल रही है उसके अनुसार यही है कि हाँ भाई ये रूट जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देने वाला है। तो लगभग 7.5 किलोमीटर का रूट रहेगा। अब देखते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग में क्या डिसीजन होता है। एनएमआरसी के एमडी कितना अधिकारियों को मतलब कि जो पीआईबी के अधिकारियों को कितना कन्विंस कर पाते हैं, ये तो जब मीटिंग होगी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तब पता चलेगा। लेकिन पूरी ये संभावना है कि इस रूट को मंजूरी मिल जाएगी और इस रूट पे आने वाले दिनों में काम स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।